पैसा वो दी थी, उनको 1 लाख रुपए दी थी। तो कोई घर पे ज़रूरत था, पैसे ले लिए थे। फिर उनको जब पैसे हम दे दिए हैं, जब गहने के टाइम आया तो उसके बाद वो हम लोग से विवाद करना शुरू कर दी। उसके बाद वो झूठा आरोप लगा रही हैं कि नौकरी के लगवाने के संबंध में ऐसी हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कि उनको जो झूठी कार्रवाई हुई है उसको सब हटाई जाए। हमारी पत्नी को मतलब छेड़खानी भी किए थे, हम कमरे पे नहीं थे। आजमगढ़ शहर के जाफरपुर काशीराम कॉलोनी से 20 फरवरी को नौकरी के नाम पर एक फराड का मामला सामने आया था। काशीराम कॉलोनी में रहने वाले बेरोजगार आकाश गौड़ ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कॉलोनी में रहने वाली एक महिला पर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए हड़प लेने का आरोप लगाया। यह भी आरोप लगाया था कि उसे फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया गया था। जिस महिला पर आरोप लगाया गया था वह यही महिला है जो अपने पति के साथ आज यानी 22 फरवरी को आकाश गौड़ पर आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र देने एसपी के यहाँ पहुंची। एसपी को प्रार्थना पत्र देने पहुंचे विक्रांत मिश्रा और उनकी पत्नी रंजना मिश्रा आजमगढ़ की मूल रूप से रहने वाली नहीं। यह दोनों जौनपुर जिले के रहने वाले मगर आजमगढ़ में जाफरपुर काशीराम कॉलोनी में रहती है। पति विक्रांत मिश्रा लखनऊ में किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। अब जरा मिश्रा जी से सुनिए कॉलोनी में रहने वाले उस आकाश गौड़ के बारे में क्या कहते हैं जो उनकी पत्नी पर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए 2 दिन पहले एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। मिश्रा जी कहते हैं कि आकाश गौड़ नौकरी के नाम पर झूठा केस उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज करा रहा है, जबकि पैसे का लेन देन किसी और काम के लिए हुआ था। मेरा नाम विक्रांत मिश्रा है, सरनाथ पथ प्रकाश मिश्रा, जाफरपुर में रहता हूँ। क्या मामला है? आप पुलिस अधीक्षक यहाँ आए? मेरी पत्नी के मेरे ना रहने पे कोई लेन देन हुआ था कुछ, तो उसी बीच में कोर्ट के थ्रू पैसा दे चुका हुआ था। गहना भी ये दी थी उनकी मतलब औरत में, घर जैसे सम्मेलन था इन लोग का। उसके बाद जब पैसा देने के टाइम आया कोर्ट के थ्रू सब पैसा दे चुके हैं। जब गहना मांगने लगे तो उल्टा सीधा हम लोग के ऊपर केस करने लगे। किसको दिया था इन्होंने गहना और क्यों दिया था? ये आकाश गौड़ उनकी मम्मी को दी थी। रहने वाले हैं आकाश? ये जाफरपुर में रहते हैं कॉलोनी में, उनको दिए थे। आप के पड़ोसी? हाँ पड़ोसी थे। घर जैसा सम्मेलन था तो आना जाना सब कुछ था। किस काम के लिए दिया था? ये शादी में पहनने के लिए दी थी। अच्छा। उनको दी थी शादी में पहनने के लिए। अच्छा। ये कब की घटना है? ये हो गया 4-5 महीने हो गया घटना। तब वो गहना नहीं लौटा रहे? नहीं, अब गहना नहीं लौटा रहे हैं। तो पैसा कितना लिए थे? पैसा वो दी थी, उनको 1 लाख रुपए दी थी। तो कोई घर पे ज़रूरत था, पैसे ले लिए थे। फिर उनको जब पैसे हम दे दिए हैं, जब गहने के टाइम आया तो उसके बाद वो हम लोग से विवाद करना शुरू कर दी। पैसा आपने दिया था उनको कि उन्होंने आपको दिया? नहीं, वो पत्नी ली थी हमारी। अच्छा। एक विशेष काम था, पैसा वो ली हैं। हाँ। फिर उसके बाद वो पैसा जब रिटर्न कोर्ट के थ्रू दे दी गया, हाँ। उसके बाद वो झूठा आरोप लगा रही हैं कि नौकरी के लगवाने के संबंध में ऐसी हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि उनको जो झूठी कार्रवाई हुई है उसको सब हटाई जाए हमारे ऊपर। मिश्रा जी तो यह भी आरोप लगाते हैं कि पैसे के लेन देन को लेकर वह उनकी पत्नी के साथ छेड़खानी का भी प्रयास किया और मारपीट का भी प्रयास किया और उनके ऊपर सजा उनको दी जाए। और हमारी पत्नी को मतलब छेड़खानी भी किए थे। हम कमरे पे नहीं थे, बाहर रहते हैं। तो राजू थे और क्या आकाश 2 लोग थे। पैसे के मामले में गए घर मांगने, तो उनके कपड़े भी फाड़े, हर चीज़ किए हैं, सब कुछ किए हैं। और हमारी घर पे हम कल नहीं थे तो हमारी पत्नी के दूसरे की वजह से जो सपना निषाद है वो दूसरी औरत को भिजवा के धमकी भी दिलवा रही है। सपना निषाद कौन? ये सपा नेता की वो हैं, कार्यकर्ता हैं। तो इनका क्या मतलब है? ये उनकी मीडिएटर हैं, उनके सपोर्ट में वो खड़ी रहती हैं। कल शाम को हमारे घर भिजवाई थी कि औरत के कि अपना केस जो भी है ख़त्म करवा लो, नहीं तो मरवा देंगे, कहीं अकेले रहोगे। अब आना जाना हम लोग को रास्ते में जगह रोक लिया जा रहा है, हर चीज़ है। सिधारी थाने पे एप्लीकेशन भी हम दिए थे, अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ इसके विषय में। आपने कोर्ट में क्या मामला, किस चीज़ का एप्लीकेशन डाला? एप्लीकेशन कोर्ट में हमने दिया था, यही कपड़े फाड़े थे, मिसेज के हमारे छेड़खानी थे, सब कुछ दिए हैं, कोर्ट पे दिए थे इनको। तभी उसका कुछ वो नहीं हुआ है। सिधारी में हम लोग को परसों हम थे, बच्ची भी 3 लोग आ रहे थे सिधारी से दवा लेके, तो बीच में रोक लिया गया था। हमारा कॉलर भी पकड़ लिया, बच्ची भी थी, हम बोले नहीं कुछ, तो गए वहाँ एप्लीकेशन दिए, हर चीज़ है। उसके बाद कल हमारे यहाँ फिर वही औरत को भेजा गया कि अपना केस वो करवा लो, नहीं तो जान से मरवा दिया जाएगा, ये है। एसपी के यहाँ आप आए, क्या आश्वासन मिला आपको? क्या बोले? बोले हैं ठीक है हम करवा रहे हैं आपका।
आप क्या करते हैं? हम करते हैं लखनऊ में प्राइवेट जॉब करते हैं। परिवार आपका यहाँ अकेले रहता है? परिवार सिर्फ दो यही रहती हैं, अच्छा। अकेले रहती हैं।